गुरुदेव। जय गुरुदेव। महामारी का एक ही उपचार, अपना लो सब शाकाहार। नशा मुक्त बन शाकाहार अपनाओ, देश भक्त बन नाम कमाओ। गुरुदेव। सकल कामना त्याग कर, करूं तुम्हीं से प्यार। मुख मोड़ूं अब जगत से, जिसमें नहीं कछु सार। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। पौष पूर्णिमा के दिन मध्याह्न की बेला में उज्जैन आश्रम पर आपके दर्शन का सत्संग के माध्यम से अवसर मिला। पूर्णिमा ये साल में कई बार आती है, लेकिन अलग अलग पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है। पौष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आज के दिन लोग नदियों में स्नान करते हैं। आज जो सूर्य की किरण विशेष रूप से गंगा में पड़ती है, उस जल से स्नान करने के बाद लोगों के शरीर को स्वस्थ रखने में एक विशेष तत्व मिलता है। यूँ समझो आप कि जैसे शरीर को चलाने के लिए अन्न की, पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए तत्वों की आवश्यकता होती है। तो तत्व तो विशेष रूप से 5 हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे इनको बल मिल जाता है, ताकत मिल जाता है। तो ये नियम किसने बनाया था? ऋषि मुनियों ने बनाया था। अब धर्म से लोग डरते हैं। इस समय पर तो कोई मानव धर्म जो पहले था रह नहीं गया, अनेक धर्म हो गए। तो बहुत से लोग हिंसा, हत्या, मारकाट, बलि चढ़ाना जानवरों का वही धर्म मान लिए हैं। लेकिन पहले लोग धर्म समझते थे कि धर्म है क्या चीज़। जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान था, तब लोगों को धर्म मालूम था। असला धर्म क्या है कि इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा देना। मानव शरीर का धर्म यही है। इसमें कितनी चीज़ें साधक बनेंगी, कितनी चीज़ें मदद करेंगी, उसी की शाखाएं लोगों ने बना लिया था और उसको धर्म में परिणत कर दिया। ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने परिणत कर दिया था कि जिससे लोगों के आदत में ये चीज़ आ जाए। जैसे पहले के समय में था कि हाथ पैर धोना, सफाई करना, और अगर ऐसा नहीं करोगे, हाथ पैर नहीं धोगे, सफाई नहीं करोगे, तो अन्न देवता नाराज़ हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को माताएं कहती थीं, जा हाथ पैर धो ले, मुँह धो करके तब आना, तब तुझको खाने को देंगे।
और ऐसे तू खाएगा तो तेरा धर्म खराब होगा, अन्न देवता नाराज़ हो जाएंगे तेरे से, तो इसको फिर रोटी नहीं मिलेगी, तू खाएगा तो ठीक से पचेगा नहीं, ये समझाती थी माताएं। तो धर्म से लोग डरते थे और धर्म लोग धारण करना चाहते थे, तो उसी में एक चीज़ ये उन लोगों ने जोड़ दिया था कि जिससे लोग स्नान करने के लिए जाने लगें। अब तो बहुत से लोग स्नान करने जाते हैं, लेकिन असला मतलब जो होता है वो नहीं समझ पाते हैं। समझने की ज़रूरत है। ये सूर्य और चंद्रमा ही इस शरीर के एक तरह से रचयिता हैं। इनकी ताकत से यह शरीर मनुष्य का, यानी इनकी शक्ति से यह मनुष्य शरीर चलता है, मनुष्य शरीर बना है। और यही नहीं, प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे आप ये समझो कि ये जितने भी जीव हैं जो मनुष्य के फायदे के लिए हैं, ये हों, ये सब इनके द्वारा ही संचालित हैं, इनके द्वारा ही, यानी समझो इनकी ताकत से ही, इनकी दया से ही ये चलते हैं। तो सूर्य चंद्रमा का विशेष महत्व है। अब आज के दिन पौष के जो ये पूर्णिमा है, इस दिन यानी समझो कि ये सूरज चलते हैं। ऐसे तो ये स्थिर हैं, एक जगह पर हैं। चलता कौन है? ये धरती चलती है, ज़मीन ये चलती रहती है, लेकिन वो कभी कभी चलते हैं। चलायमान ये सब हैं। ऊपर के लोक के जितने भी धनी हैं, जितने भी यानी समझ लो सतलोक छोड़ करके बाकी ये नीचे के स्थानों के जितने भी यानी जीव हैं, जीवात्माएँ हैं, ये सब चलायमान हैं। लेकिन इनका समय होता है। आदमी का समय जल्दी पूरा होता है, एक दिन जल्दी पूरा होता है, पिशाचों का देर में पूरा होता है, देवताओं का और देर में पूरा होता है। ऐसे ही तो ये है, यानी समझो कि ये थोड़ा खिसकते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि सूर्य और चंद्रमा, ये इनको खुश रखने की ज़रूरत है। ये कैसे खुश रहते हैं कि जब इनकी जो व्यवस्था है, जो ये प्रकृति कही गई, इसकी ये जो व्यवस्था है, इसको छेड़छाड़ न किया जाए। अगर इसको छेड़छाड़ करोगे, अगर जो ये नियम बना हुआ है इसका अगर आप उल्लंघन करोगे प्रकृति के नियम का, तो ऐसे स्नान से भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप ये समझो कि जब जानवरों को मार करके, काट करके उनके खून को नदियों में डाला जाएगा, तो वो जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी जल पे, वो भी फायदेमंद नहीं होंगी। वो जो गंदी चीज़ें हैं उनका काट कर देगी, इसलिए पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों। तीरथ व्रत नेम आचारा, यह अटकावें मग में। मग माने होता है रास्ता। यह रास्ते में अटका देते हैं। कौन सा रास्ता? जैसे आप कुछ लोग अपने अपने स्थान से जहाँ रहते हो, रात गुजारते हो, वहाँ से चल करके यहाँ आए हो, तो जो बीच की दूरी रही है वो कहलाता है रास्ता। उसी को कह रहे हो इतना रास्ता चल करके हम आए। ऐसे इस जीवात्मा का रास्ता यानी समझो कि जो है उसमें ये है अटका देते हैं, बाधा डाल देते हैं। ये है यानी समझो कि ऊपर नहीं जा पाती है। अब आप मोटी बात ये समझो कि कीचड़ से कीचड़ कहीं धो करके साफ किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो गंदगी को तो साफ करने के लिए स्वच्छ जल चाहिए।
कहा सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जब सत्संग मिलता है तब जानकारी होती है कि कैसे धुलाई करेंगे, अंतरात्मा की धुलाई कहाँ से होगी, कैसे होगी, कौन करेगा। पलटू साहब ने कहा धोबिया वो मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, भाई वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहें जहाँ निर्मल पानी में, जहाँ निर्मल पानी बहता है, स्वच्छ जल, जिससे अंतरात्मा की सफाई होती है, जिससे गंदगी में पड़ी हुई आत्मा की धुलाई होती है, यानी उनके पास जाना चाहिए। देखो प्रेमियों, प्रार्थनाएं बोली जाती हैं, चेतावनी बोली जाती है, लेकिन बोल तो देते हैं, उसका मतलब जल्दी समझ में नहीं आता है, समझना चाहिए। खोज री पिया निज घट में, खोज री पिया निज घट में। घट किसको कहते हैं? इस शरीर के अंदर के हिस्से को घट कहते हैं। यह समझ लो सिर से नीचे और यहाँ तक का पेट तक का समझ लो कि हिस्सा, यह घट कहलाता है। आप ये समझो कि वास्तव में घट तो यानी समझो कि यहाँ कंठ चक्र से लेकर के और यहाँ पर जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, वास्तव में घट वो है। लेकिन लोगों ने इशारा किया, संकेत दिया हृदय को, जहाँ पर यह प्राण रहता है, मुख्य प्राण जो 10 प्राणों में से है, प्राण जिसको कहते हैं, वो जहाँ पर रहता है उसको बताया गया है। क्योंकि प्राण नहीं रहेगा तो समझो कि शरीर नहीं चलेगा। तो घट में, इसमें खोजो। कहा कि खोज री पिया निज घट में। पिया किसको कहते हैं? पति को। पति किसको कहते हैं? मालिक को। घर का मालिक होता है, घर का ही मालिक नहीं, पत्नी का यानी मालिक पति ही होता है। अब तो पति को लोग नहीं समझ रही हैं, लेकिन पहले जो देवियाँ थीं, यानी समझो कि पति को ही सब कुछ मानती थी। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। पति के पैर के अलावा और किसी को पूजती नहीं थी, न देखती थी, पति को ही सब कुछ मानती थी। अब उस समय पर जब एक पति होता था, आप ये समझो, तब यानी समझो उसको देव मानती थी। विदेशों में देखो कितने पति बना लेती हैं ये देवियाँ, ना जानकारी में, अज्ञानता में। सुबह पति बनाया, एक दिन बनाया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन फिर तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया। तो उनको जानकारी नहीं है। जानकारी जब हो जाती है तब वो ऐसा नहीं करती हैं। सत्संग उनको मिलता नहीं है। सत्संग जहाँ नहीं मिलता है, भारत में भी शहरों में, वहाँ पर विदेश का ही नकल यहाँ की भी देवियाँ करने लग गईं। आप ये समझो कलयुग का प्रभाव ज़्यादा पड़ा, समय का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए यहाँ भी ऐसा ही कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो पहले के समय में पति को ही सब कुछ ये देवियाँ मानती थी, पति ही सब कुछ है। और पति भी यानी समझो कि एक पत्नीधारी होता था, यानी आप ये समझो ये पतिव्रता कहलाती थी देवियाँ, बच्चियाँ ये पतिव्रता कहलाती थी। और पुरुष एक पत्नीधारी कहलाता था। उसकी भी नज़र इधर उधर नहीं जाती थी। उस समय पर पत्नी को लक्ष्मी समझता था पुरुष। आप ये समझो कि उसको सम्मान देता था। कहते हैं कि सम्मान पाने के लिए दूसरे को सम्मान देना पड़ता है। बोले आप हमको कितना मानते हो? बोले आप जितना हमको मानते हो। आप हमसे कितना प्रेम करते हो? जितना आप मुझसे करते हो, कहते हैं ना। तो ये इसीलिए प्रेम इनका अगाध होता था, अटूट होता था, टूटने वाला प्रेम नहीं होता था। क्या दोस्ती किया, प्रेम किया, कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता था पहले के समय में। तो पिया किसको कहते हैं? जिससे प्रेम हो, जिससे संबंध हो।
तो संबंध किससे होता था? संबंध एक बार जीवन में पत्नी का पति से हो जाता था, अब भी हो जाता है। बहुत से पति ऐसे हैं, बहुत सी पत्नियां ऐसी हैं। अगर समझो कि विदेश की ही संस्कृति यहाँ लागू हो जाए तो यह धार्मिक देश कहलाए क्यों? बहुसंख्यक ऐसे पति और पत्नियां यहाँ भी हैं, भारत देश में भी हैं, और जिनको सत्संग मिलता रहता है। अगर कोई उनके अंदर कमी भी आ गई तो सुधार लिया करते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रेम जहाँ रहता है तहाँ जुड़ाव रहता है। प्रेम को लोग नहीं समझ पाते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे रिश्तेदारी में हो, चाहे दोस्तों में हो। तब यानी समझो कि अभिन्नता नहीं रहती है। यानी समझो कि एक तरह से अभिन्न का मतलब क्या होता है कि यानी अलग नहीं है, एक हैं बिल्कुल। जैसे दो पहलू होते हैं, किसके? सिक्के के। रुपया होता है, दो पहलू होते हैं उसके। एक तरफ दूसरा लिखा रहता है, छपा रहता है, दूसरा दूसरी तरफ रहता है। ये जो चांदी का रुपया है या गिलट का जो इस समय चल रहा है, धातु का, देखो उसमें अलग अलग लिखावट होती है, लेकिन रहता तो एक है। तो उसको अभिन्न कहते हैं। तो अभिन्नता रहती थी, अब अभिन्नता नहीं रहती है। तो प्रेम यानी समझो कि किससे टूटा? प्रभु से टूटा, पिया से टूटा, जिसको पिया कहा गया। जीवात्माएं ये जितनी हैं इस शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर ही नहीं, जितने भी जीव जंतु इस धरती पर हैं, सब के अंदर उस मालिक की अंश जीवात्मा है। यह सब एक तरह से स्त्री ही हैं। पुरुष कौन है? वो पुरुष जिससे इनकी उत्पत्ति हुई, वो प्रभु जिससे इनकी उत्पत्ति हुई जीवात्माओं को इधर भेजा गया। पुरुष तो केवल यानी वही है। तो कहा गया कि उस पुरुष से मिलो, उसको खोजो, पिया को खोजो। जैसे यानी समझो पति विहीन जो यानी समझो कि औरत होती है, उसका जीवन एकांगी होता है। आप जीवन अधूरा होता है। बच्चियों की शादी ब्याह इसीलिए की जाती है कि इनका जीवन सुखमय बीते, इनको कोई जीवन साथी मिल जाए जो इनका साथ निभावे। तो कहा खोज रे पिया निज घट में, इसी घट में वो मिलेगा। जानकारी तो लोगों को होती है, भगवान को तो लोग मानते हैं। जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, सब भगवान को मानते हैं, भगवान के बारे में बताते हैं। अब ये ज़रूर है कि जिसको जितनी जानकारी होती है भगवान के बारे में, उतनी जानकारी वो लोगों को कराता है। कोई राम भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, कोई महावीर का भक्त है, कोई नानक का भक्त है, कोई अन्य लोगों का अन्य समझो के भक्त है, तो वो उनको ही सब कुछ बताता है। आप ये समझो कि काल के ये जो देव हैं, काल के जो ये एजेंट एक तरह से हैं, लोग उनको ही मान लेते हैं। जिनका दर्शन हो जाता है अन्य समय लोग उन्हीं को भगवान मान लेते हैं। कुछ लोग आत्मा को ही परमात्मा मान लेते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा के अंश। जब इसका प्रकाश उनको दिखाई पड़ जाता है, तीसरे तिल शक्ति है, ये ऊपर की तरफ जाती है, और प्रकाश जब दिखाई पड़ता है तो रोशनी का एहसास जीवात्मा को होता है। इसके अंदर भी प्रभु की ताकत जो शब्द के द्वारा उतर रही है, अनुभव जब होता है जीवात्मा को, तो जीवात्मा ही अहम ब्रह्मास्मि यानी अपने को ही ब्रह्म और सब कुछ मान लेती है। तो कहने का मतलब यह है कि नदी जैसे एक होती है, घाट बहुतेरे होते हैं। आज देखो गंगा में आज स्नान लोग कर रहे हैं, कहाँ पर? हरिद्वार में, आपके इलाहाबाद जिनको प्रयाग कहा गया है, प्रयागराज में, काशी में, गंगा में लोग स्नान कर रहे हैं।
वहाँ पर भी देखो बहुत सारे घाट हैं। एक जगह पर लोग स्नान नहीं करते हैं, कर भी नहीं सकते हैं भीड़ भाड़ में, तो अलग अलग घाट बना लिए हैं। लेकिन नदी तो एक ही है। ऐसे ही समझो कि एक प्रभु है, अब उसी को लोग यानी समझ लो कि जहाँ तक जिनकी पहुँच हुई है, जहाँ तक जिनको जानकारी हुई है, भगवान मानने लग गए। उनकी ताकत को, शक्ति को जहाँ जिस तरह से उतरी है, उनको लोग भगवान मानने लग गए, प्रभु मानने लग गए। तो कहा गया भाई वो मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा? भटकने पर नहीं मिलेगा। भटकने पर समय निकल जाएगा, क्योंकि हर आदमी का समय निश्चित है। देखो अभी 11:30 बजा है दिन में, जब शाम होगी तो दूसरा टाइम हो जाएगा दिन डूबने का, फिर रात हो जाएगी। तो समय है, समय ये चलता रहता है। आदमी का इंतज़ार समय नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि समय से आदमी को चलना चाहिए। उसी चीज़ को आप भूले हुए हो कि समय यानी हमारा निकला जा रहा है। जीवन का समय यह निश्चित है कि इतने समय तक हमको यहाँ रहना है, इस शरीर में रहना है, लेकिन उस चीज़ को आप भूले हुए हो। और आपका समय कहाँ चला जा रहा है? इसी शरीर की रक्षा के लिए काम करने में, इसको चलाने में, खिलाने में, सुलाने में, इसमें समय आपका निकला चला जा रहा है। आपका समय बाल बच्चों के देख रेख में, कर्जा जो एक दूसरे का यानी अदा करने का जो समय मिला, उसी में चला जा रहा है। तो कहा गया कि भटकोगे तो समय निकल जाएगा, इसलिए इसमें खोजो। खोज रे पिया निज घट में, इस घट में खोजो। जो जानकार हुए उन लोगों की यह प्रार्थना है। जानकार कौन होते हैं? संत होते हैं। उन्हीं को सद्गुरु कहा गया, उन्हीं को समर्थ गुरु कहा गया, उन्हीं को मुर्शिद कामिल कहा गया, उन्हीं को स्पिरिचुअल मास्टर कहा गया। तो उनको इस चीज़ की जानकारी है। उन लोगों ने कहा कि इस घट में खोजो, इसी में वो मिलेगा। और आज तक इसको मिला, इसी में मिला। इसको छोड़ने के बाद आज तक भगवान न मिला, न किसी को मिलेगा। तो आपको आज इस बात को समझ लेना चाहिए कि प्रभु का दर्शन करने के लिए ही, प्रभु के पास आने जाने के लिए ही यह मनुष्य शरीर एक यानी समझो इस सफ़र का मौका मिला है। कौन सा सफ़र? सफ़र ही तो आदमी करता रहता है। देखो बहुत से लोग कहते हैं बहुत सफ़र करते हैं, ये देखो चलते ही रहते हैं, बराबर चलते रहते हैं। जैसे एजेंट होते हैं किसी कंपनी के, या बड़े बड़े यानी समझो कि डायरेक्टर जिनको कंपनी का कहते हैं, आप ये समझो वो लोग चलते फिरते रहते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, कई कंपनियों के डायरेक्टर, वो चलते फिरते रहते हैं। कहते हैं इनका सफ़री जीवन है, सफ़र ये बराबर करते रहते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जीवन का भी यह एक तरह से यह सफ़र है। तो इस सफ़र में यह जो जीव का सफ़र है, जीवन का सफ़र तो आपका इस शरीर का है, लेकिन जीव का सफ़र है। कौन सा सफ़र? कि जैसे ये ऊपर से उतारी गई तो यहाँ किसी दूसरे योनि में गई, कभी पेड़ बना करके खड़ा कर दिया गया, इसको जड़ हो गई, कभी चेतन में आई तो कीड़ा मकोड़ा हुई, पतंगा हुई, जल का जीव ये बनी, यानी 4 पैर वाले जानवरों में, गाय बैल भैंस में ये बंद की गई। कभी ये समझो कि मनुष्य शरीर में जीवात्मा आई। तो ये जीवन का जो सफ़र है, इस सफ़र का ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये जीवात्मा के सफ़र का, ये जीवन का बहुत अच्छा मौका है कि इसको पा करके आप अपना काम बना लो। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? इस समय जो लोग काम करने में लगे हुए हैं, दूसरे के लिए करने में लगे हुए हैं, घर मकान बनाते, रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, साजो सामान दुनिया का इकट्ठा करते हैं और शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, तो वो किसका हो जाता है? वो दूसरों का हो जाता है। कहते तो हैं अपना, मेरा घर है, मेरी ज़मीन है, मेरा गाड़ी घोड़ा है, मेरा बैंक बैलेंस है, लेकिन वो दूसरे का हो जाता है। तो अपना
यानी समझो वो काम नहीं है। अपना काम क्या है कि इस आत्मा को, जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, इस शरीर के रहते रहते परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए। यह है जीव के सफ़र का एक ऐसा मौका आपको मिला है। अब आप अगर जितने भी श्रोता हो इस चीज़ को भूल जाओगे, आज सुनोगे, याद नहीं रखोगे और भूल जाओगे तो यह समय आपका निकल जाएगा। और जीवन का सफ़र जब ये इस जीवन का सफ़र है, इस जीवन का सफ़र जब पूरा हो जाएगा तब आप ये समझो कि आखिरी समय में आपको पछताने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए इसी समय पर आपको चेतने की, जागने की ज़रूरत है। अब मान लो आप जाग भी गए, चेत भी गए, तो अब करोगे क्या? अलग अलग लोगों से पूछोगे तो अलग अलग जानकारी देंगे। जिनको जो मालूम है वही तो बताएंगे। इसलिए कहा गया मनुष्य शरीर पाने के बाद सद्गुरु की खोज करो, संत की खोज करो। वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। वक्त गुरु किसको कहते हैं? देखो, वक्त का डॉक्टर, वक्त का मतलब समय, समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, मास्टर किसको कहते हैं? जो पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। वक्त के वैद्य की ज़रूरत होती है, वक्त के गुरु की ज़रूरत होती है। आप मोटी बात समझो कि इस समय दिन है। अब आज के तारीख का जो ये सूरज है, जब रात हो जाएगी तो उस अंधेरा को दूर करेगा। कल का जो सूरज आएगा, रात्रि बीतने के बाद जो सूरज आएगा, वही आपका यानी समझो कि अंधेरा को ख़त्म करेगा। नहीं तो आप अंधेरे में ही पड़े रहोगे। किसी देवी, किसी औरत का पति मर गया, अब वो कहे कि हम अपने मरे हुए पति से बच्चा पैदा कर लेंगे, कैसे हो सकता है? मास्टर जी जो ज्ञान देने वाले हैं, दुनिया संसार से चले गए, और उनसे कोई कहे कि हम पढ़ करके और पास हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे, जानकार हो जाएंगे, कैसे हो सकता है? जो वैद्य चले गए, कोई कहे हम उनसे इलाज करा करके ठीक हो जाएंगे, कैसे हो सकता है? तो कहा गया वक्त गुरु को खोज तेरे भले की कहूँ। कहा गया जब जब संत जगत में आवे, ढूंढ भाड़ उनके दिख जाओ, चाहे करो दर्शन और सेवा, पड़े रहो सदा चरणन में। देखो, संत जब आवे तब चूकना नहीं चाहिए। आप ये समझो कि पहले संत गति के लोग नहीं थे, जानकार तो थे, एक दूसरे के आगे के जानकार थे, लेकिन अपने घर पहुंचाने का भेद लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन कलयुग में संतों का प्रादुर्भाव हुआ तो पिया से मिलने, प्रभु से मिलने का रास्ता उन्होंने निकाला। तो कहा गया कि उनको खोजो, उनको खोजो, उनके पास जाओ और उनकी बातों पर विश्वास करो। मुख्य चीज़ होता है विश्वास। विश्वास जल्दी नहीं हो पाता है। तो विश्वास न होने का क्या कारण है? कारण यह है कि आदमी जो बताते हैं करता नहीं है। जैसे मास्टर जी का उदाहरण दिया मैंने। मास्टर जी किसी लड़के को कहते हैं कि तुम इसको लिखो, इसको पढ़ो, इस पाठ को पढ़ करके घर पर आना, ये नकल मैं दे रहा हूँ, ये सवाल मैं दे रहा हूँ, घर पे इसको लगा करके ले करके आना। और लड़का नहीं पढ़ा, लड़का सवाल को नहीं लिखा, तो वो क्या पढ़ पाएगा, क्या समझ पाएगा? आपको समझने की ज़रूरत है। कैसे पता चलेगा कि ये मास्टर जानकार हैं और ये हमको पढ़ा ले जाएंगे? जब वो कहें और उसको करो, तब तो समझो कि आप पढ़ पाओगे, आप कुछ कर पाओगे। तो आप इसमें काफ़ी कुछ लोग नामदानी हो। तो आप ये समझो कि ज़्यादातर लोग आप अपने आश्रमवासी हो,
और नामदानी हो। अब आपको विश्वास कब होगा, नामदानियों को विश्वास कब होगा, गुरु पर विश्वास कब होगा, जब उनके बताए हुए यानी समझो कि काम को करोगे। जो सुमिरन गुरु महाराज ने प्रेमियों बताया, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तब आपको कुछ अंतर में जब मिलेगा, मन को रोकोगे, तब विश्वास होगा। अब इस वक्त का देखो, मन भी बहुत ही चंचल हो गया। गुरु के पास तो लोग आते हैं और गुरु की बातों को सुनते हैं, क्योंकि बिन गुरु हुए न ज्ञान, ज्ञान कौन कराता है, गुरु कराते हैं। तो जब गुरु याद, समृद्ध गुरु मिलते हैं और याद कराते हैं कि तुम्हारा ये देश नहीं, तुम्हारा ये घर नहीं, तुम तो मुसाफिर खाने में, यहाँ जैसे कोई जाता है थोड़ी देर बैठ करके, ट्रेन आती है और फिर उस ट्रेन में बैठ कर चला जाता है अपने गंतव्य स्थान पर, ऐसे ही तुम कुछ समय के लिए यहाँ इस मृतलोक में भेजे गए हो। तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, ये शरीर भी नहीं है। जिसका ये शरीर है, जिसने ये कुछ समय के लिए तुमको दिया है, वो जब चाहेगा खाली करा लेगा। इसलिए तुम अपने शरीर के लिए ही सब कुछ मत करते रहो, आत्मा के लिए भी कुछ करो। तुम्हारा ये घर नहीं, तुम्हारा ये देश नहीं, तुम्हारा ये देवी देवता नहीं, तुम्हारे ये जिनको भगवान मान बैठे हो, ये भगवान नहीं, तुम्हारे ये पिता नहीं है। तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति, तुम्हारा परमेश्वर तुमसे बहुत दूर हो गया, तब विश्वास होता है। लोग संतों के पास आते हैं, किस लिए आते हैं? अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। और ये जो दुनिया की तकलीफ़ होती है, ये धीरे से दूर होती, इसमें फ़ायदा होता है, तब विश्वास करते हैं। नहीं तो सत्संगों में भी कोई अभी इस वक्त पर तो आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सत्संग को तो समझता नहीं है कि सत्संग है क्या चीज़ और सत्संग से कितना लाभ मिलता है, कितना फ़ायदा होता है। इस चीज़ की तो बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं है, लेकिन सुनते सुनते जानकारी हो जाती है। तो फायदा दुनिया चाहता है, कहते हैं ना, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुन सबकी यह रीति। तो जितने भी यानी ये सुर नर मुन जिनको कहा गया, देवता जिनको कहा गया, ऋषि मुनि जिनको कहा गया, जिनको उस परमात्मा की जानकारी नहीं है, वो सब लोग स्वार्थी हैं। लेकिन जिनको जानकारी हो जाती है, परमार्थी हो जाते हैं। जैसे संत जो होते हैं परमार्थी हो जाते हैं, संत के जो जीव होते हैं, साधक होते हैं, वो परमार्थी हो जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी हर चीज़ की हो जाती है। तो स्वार्थ सबको लगा हुआ है। जो इस मृत लोक में है, इस शरीर को पाए हुए हैं, जो एक दूसरे से, पुत्र से, परिवार से, रिश्तेदार से, माता पिता से जो जुड़े हुए हैं, वो सब स्वार्थी हैं। तो स्वार्थ जब सिद्ध होता है, तब उस काम को आदमी करता है। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।